खरगोन शहर में राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत लाइनमैनों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बिजली कर्मियों को अनेक जानकारियों का प्रशिक्षण दिया गया। खरगोन जिले के बिस्तान रोड पर बिजली कर्मियों के लिए 4 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम REC का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत बिजली कर्मियों को अपने काम में सावधानी बरतने की हिदायत दी गई। नोडल अधिकारी RK कानूनगो ने बताया कि बिजली कर्मियों को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के दौरान बताया कि हम सुरक्षा के साधनों का उपयोग अनिवार्य रूप से करें और हर काम सावधानी से करें तो बड़ी से बड़ी अनहोनी को रोका जा सकता है। आगे बताया कि सुरक्षा उपकरणों के बिना लाइन का कार्य नहीं करें और बिजली चोरी रोकने जैसे विषयों पर भी वक्ताओं ने अपनी बात रखी। 4 दिवसीय कार्यशाला है। 12 तारीख से 15 तारीख तक हमारे हर सत्र में 4 पीरियड रहते हैं। विभिन्न विशेषज्ञों को बुलाया गया व्याख्यान के लिए। ये REC की ट्रेनिंग रहती है और हमारे जो कर्मचारी हैं, कुछ नौजवान साथी हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ और मध्यम वर्गीय से 3-4 कैटेगरी के इसमें कर्मचारियों को सम्मिलित किया है। इन कर्मचारियों का एक रिफ्रेशर कोर्स होता है और इसका ये उद्देश्य रहता है कि कर्मचारी अपने सुरक्षा साधनों का कैसा उपयोग करें और कब कब सुरक्षा साधनों का कहाँ उपयोग करना चाहिए। इस संबंध में हर विषय का विशेषज्ञ आया था और हर विशेषज्ञ का हमने व्याख्यान कराया है। आज चूँकि ये 3 दिवसीय कार्यशाला थी, आज ये समापन सत्र पर भी चल रही है। आज का यह सत्र भी हमारे 3 पीरियड हो चुके हैं, 2 पीरियड और बाकी हैं। इसमें हम लोगों ने इनको फील्ड के ऊपर भी जो है जो कार्य होता है हमारा लाइनों का इरेक्शन का होता है, स्ट्रिंगिंग का होता है, तार खींचने का होता है और उसमें क्या पैरामीटर्स अपनाते हैं। एक पोल की दूरी कितना होना चाहिए, कौन से साइज का कंडक्टर होना चाहिए और ट्रांसफार्मर की गुणवत्ता कैसी होना चाहिए, ट्रांसफार्मर का अर्थिंग कैसा होना चाहिए, लाइनें कैसी फॉल्ट होती है, उन लाइनों को फॉल्ट होते हैं तो कितनी जल्दी अपन उसको ठीक कर सकते हैं और वो फॉल्ट नहीं हो तो उनमें कौन से उपकरण लगाए जाए जिससे कि वो जो वहीं का वहीं लाइन ठीक हो जाए और उपभोक्ताओं को एक अच्छी सुविधा मिले। तीसरी चीज़ ये थी कि कर्मचारी कार्य करते हैं तो कार्य के दौरान कोई आदमी गंभीर दुर्घटना में शिकार हो जाता है तो उस दुर्घटना में उस कर्मचारी को कृत्रिम रूप से अपन किस तरह से सांस दी जाए, उसका कार्डियो अरेस्ट होने की संभावना रहती है तो उसको अपन कृत्रिम सांस प्रोवाइड करने के लिए अपन क्या उपचार करें। उसको पूछ बेच दें, मुंह से सांस दें, मुंह से हवा दें, पूछ बेच करें। इस तरह से उसको सांस देकर जो भी आसपास में जो नज़दीक चिकित्सालय है वहाँ तक उसको पहुँचाया जाए। फिर उसके बाद उसको चिकित्सकों को दे देते हैं तो चिकित्सालय में चिकित्सक अपनी सेवा से उस व्यक्ति को जीवन दान देता है। ये चीज़ें जीवन अनमोल है। फिर दूसरी चीज़ संघर्षों में तो आज का एक व्याख्यान था। आज हमारे बीच में नगर के समाज सेवी और उद्योगपति और निरंजन लाल फाउंडेशन के चेयरमैन भी उपस्थित। दोनों के घनत्व के हिसाब से उनको अलग अलग करा तो जो क्लियर निकल गए। बाद में जो बीच में मिक्स था उसको गर्म करा तो तेल लाल हो गया और उस लाल तेल को मैंने दिवाली के तेल के रूप में नए सिरे से पैक करके मार्केट में उसका 90% पैसा मैंने खड़ा किया और यह मेरे उस अध्ययन का परिणाम था कि मैं अपने पूंजी को बचा पाया। तो ऐसे अवसर आप लोगों को भी आपके जीवन काल में आएंगे। आपके सर्विस में आपको अगर ऐसे काम दिए जाएंगे तो आपको अपने संपूर्ण ज्ञान का उपयोग उसके संपूर्णता की ओर करना चाहिए। संघर्ष के लिए कोई जरूरी नहीं है कि अभाव ही संघर्ष होता है। संघर्ष आप किसी चीज को करने के लिए आपका जो उच्चतम प्रयास है वह भी संघर्ष की श्रेणी में आता है। अभाव ही संघर्ष नहीं होता। इसलिए आपके प्रयास उच्चतम होना चाहिए हर चीज के लिए। फिर आपको कहीं पर भी मैंने कई ऐसे सर्विस में भी उदाहरण देखे हैं कि जो व्यक्ति जूनियर है तो भी उसको बड़े दायित्व मिले, सरकार में हो या किसी डिपार्टमेंट में। यदि उसने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है तो वो बड़े दायित्व लेने में सफल हुआ है। इसलिए कभी भी एक तो मन में आप कभी मत सोचिए कि ये काम मेरा नहीं।
आपको अगर कोई लिखा पढ़ी का काम दिया है और बाद में फील्ड का बोल दिया तो आप कभी ना मत कहिए।